Hey guys, welcome to another episode of Technical Analysis Series. आज की वीडियो के अंदर हम ब्रेकआउट और फेक आउट के बारे में बात करेंगे. Before we begin, please pause the video and read this fair disclaimer before we continue in this video. This session's topics to cover. आज के सेशन के अंदर हम लोग जो चीजें डिस्कवर करेंगे उनमें से नंबर 1 है what is breakout, what is breakdown, what is fake out and tips to differentiate between these three things. So number 1 is what is breakout? When price gets a high volume move to the upside and the volume gets too high that the resistance level cannot give rejection and eventually price breaks the level. जब भी मार्केट के अंदर किसी भी एसेट के अंदर हाई वॉल्यूम मूव आता है लाइक राइज आता है उसके बाद और जब वो वॉल्यूम इतना ज्यादा हो जाता है कि प्राइस की ऊपर जो रेजिस्टेंस लेवल आ रहा था वो उस लेवल से रेजिस्ट नहीं कर पाता प्राइस को, उस लेवल के का ब्रेक होना ब्रेकआउट कहलाता है. जनरली व्हेन प्राइस ब्रेक्स आउट एंड देन टू कीप द ट्रेंड कंटिन्यू प्राइस हैज टू मेंटेन हाई वॉल्यूम अबव द रेजिस्टेंस लेवल टू क्लासिफाई इट अ हेल्दी ब्रेकआउट. जब भी प्राइस का ब्रेकआउट होना होता है, जब भी प्राइस का ब्रेकआउट हो जाता है, उस ब्रेकआउट को एक हेल्दी ब्रेकआउट रहने के लिए या उस ट्रेंड को जिस ट्रेंड से वो राइज लेके आया उस अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखने के लिए प्राइस को जिस वॉल्यूम से लेवल को ब्रेकआउट किया है उस लेवल अबव द लेवल प्राइस को या उस एसेट को वॉल्यूम को मेंटेन रखना होता है, तब ही वो एक हेल्दी ब्रेकआउट होता है. यूजुअली व्हेन प्राइस ब्रेकआउट of any level, it can give a pullback to the level it broke, which is called backtest. जब भी प्राइस आमतौर पे यही होता है कि जब भी प्राइस किसी लेवल को ब्रेकआउट करती है तो एक पुलबैक लाजमी आता है और वो पुलबैक जिस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया होता है तो उस रेजिस्टेंस लेवल को बैक टेस्ट कर रहा होता है. मेरा कहने का मतलब ये था, एक रेजिस्टेंस लाइन थी, प्राइस एक अप ट्रेंड के साथ हाई वॉल्यूम के साथ अप आई, इस रेजिस्टेंस से रिजेक्शन ना ले सके और इसके ऊपर कैंडल ने क्लोजिंग दे दी. उसके बाद प्राइस ने उसके ऊपर 3 4 5 6 कैंडल्स क्लोज की, उसके बाद लेवल का बैक टेस्ट किया, बैक टेस्ट ऑफ रेजिस्टेंस एज अ सपोर्ट. तो जो प्रीवियस लेवल थी अब प्राइस उसके ऊपर है तो वो एज अ सपोर्ट काम कर रही है और जिसने प्राइस को सपोर्ट दिया विच इज कॉल्ड अ पुल बैक टेस्ट, और उसके बाद प्राइस ने अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखा. इधर एक टिप, रिमेंबर whenever price is breaking a resistance or support, the candle which is breaking out should be very large bullish या bearish candles. So अगर प्राइस कोई भी लेवल का ब्रेकआउट कर रही है तो मेन थिंग एक टिप टाइप या चीज जो रिमेंबर हमने रखनी है ब्रेकआउट को देखते वक्त, जिस कैंडल में ब्रेकआउट हो रहा है वो कैंडल हमेशा बड़ी बॉडी वाली और लार्ज बुलिश कैंडल होनी चाहिए. लाइक वो इस तरह की डोजी कैंडल या इस तरह की कोई छोटी कैंडल नहीं होनी चाहिए. जिस ऐसी कैंडल जिससे वाज़ेह फर्क पता लग रहा हो कि अब ब्रेकआउट हुआ है और मार्केट में मोमेंटम आया है. ठीक है. सो नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज ब्रेकडाउन. ब्रेकडाउन व्हेन प्राइस गेट्स अ वेरी हाई वॉल्यूम मूव टू द डाउनसाइड एंड द वॉल्यूम गेट्स टू हाई दैट द सपोर्ट लेवल कैन नॉट गिव रिजेक्शन एंड इवेंचुअली प्राइस ब्रेक्स द लेवल. सो जब भी सेम ब्रेकआउट वाला तरीका ब्रेकडाउन के अंदर भी अप्लाई होगा. अगर जब भी मार्केट में वॉल्यूम हाई आएगा, सेल वॉल्यूम, और फिर प्राइस के अंदर वो सेल वॉल्यूम इतना ज्यादा होगा कि जो सपोर्ट लेवल है वो सपोर्ट नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से वो सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाता है, वो हमारे पास ब्रेकडाउन कहलाता है. जनरली व्हेन प्राइस ब्रेक्स डाउन एंड देन टू कीप द ट्रेंड कंटिन्यूड प्राइस हैज टू मेंटेन हाई वॉल्यूम बिलो द सपोर्ट लेवल. जब भी प्राइस किसी लेवल का ब्रेकडाउन करती है तो उस ट्रेंड को, जो डाउन ट्रेंड आता है ब्रेकडाउन के लिए, उस ट्रेंड को कंटिन्यू रखने के लिए कि फर्दर आगे प्राइस ड्रॉप ले, तो उसको मेंटेन करने के लिए प्राइस को जिस वॉल्यूम के साथ प्राइस ने ब्रेकआउट किया उस वॉल्यूम का मेंटेन होना बहुत जरूरी है, तब ही प्राइस का जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा. सो यूजुअली व्हेन प्राइस ब्रेक्स डाउन any level, it can give a pullback to the level it broke, which is called back test. तो जब भी प्राइस किसी लेवल का ब्रेकडाउन करती है तो उस ब्रेकडाउन के बाद प्राइस एक पुलबैक लेती है उसी सपोर्ट लेवल के ऊपर जिस सपोर्ट लेवल का प्राइस ने ब्रेकडाउन किया है, जो कि हमारे पास बैक टेस्ट कहलाता है. सो दिस इज अ सपोर्ट लाइन. प्राइस ने बड़ी
बुलिश बेरिश कैंडल के साथ ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन ऑफ अ लेवल, उसके बाद प्राइस ने उस वॉल्यूम को मेंटेन रखा, बैक टेस्ट किया उसी सपोर्ट लाइन का एज अ रेजिस्टेंस, बैक टेस्ट ऑफ अ सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस, और उसके बाद बैक टेस्ट के बाद प्राइस ने another drop लिया. Remember, whenever price gets a rise or drop, always wait for pullbacks. Market always gives you chances. You just have to avail it. जब भी प्राइस के अंदर कोई भी ड्रॉप आए या कोई राइज आए, हमेशा पुल बैक का वेट करें. कभी भी अपने आप को फोमो ना करें कि जी प्राइस यहीं से मजीद नीचे जाएगी या यहीं से मजीद ऊपर जाएगी. प्राइस ऑलवेज पुल बैक देती है और मार्केट आपको हमेशा चांस देती है, बस आपने उसको अवेल करना होता है. उसके बाद आता है जी व्हाट इज फेक आउट. फेक आउट, whenever price breaks out of a level but then volume starts to disappear, can lead the price to break down the support which it might have to backtest as a support and hold it again as a resistance is called fake out. जब भी प्राइस इस एग्जांपल के अंदर जब भी एक रेजिस्टेंस लेवल था, प्राइस किसी लेवल का ब्रेकआउट करती है, उस ब्रेकआउट को अंदर ये बुलिश कैंडल थी एक अच्छी, दिस इज अ हेल्दी ब्रेकआउट. उसके बाद एकदम से एक डिक्रीज इन वॉल्यूम होता है कि प्राइस उसका बैकटेस्ट का वेट हमने करा होता है, प्राइस उसके बाद एकदम से वॉल्यूम उसमें निकल जाता है, और वो वॉल्यूम जब डिक्लाइन करता है तो प्राइस जिस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके आई थी उसी को वापस से ब्रेक डाउन कर देती है और उसको एज अ रेजिस्टेंस होल्ड कर लेती है. तो ऐसे सिनेरियो में फिर जो एक अपवर्ड डेविएशन बनती है हमारे पास, ये एक फेक आउट कहलाती है. प्राइस ने ब्रेकआउट किया, यहाँ पे वॉल्यूम का डिक्लाइन हुआ तो फेल टू होल्ड अबव रेजिस्टेंस. बैक टेस्ट यहाँ पे करने की बजाय प्राइस ब्रेकिंग बैक डाउन टू प्रीवियस रेजिस्टेंस, प्राइस ने रेजिस्टेंस लेवल को ही ब्रेक डाउन किया, उसको होल्डिंग इट एज अ रेजिस्टेंस, उसको एज अ रेजिस्टेंस होल्ड किया, उसके बाद फर्दर ड्रॉप कंटिन्यू. तो ये जो सिनारियो हुआ था हमारे पास, ये जो एक डिविएशन आई, इसको फेक आउट कहते हैं या फेल्ड ब्रेकआउट कहते हैं. When the fake out happens, it shows as a deviation in price, which means the price failed to flip the resistance into support. तो जब भी फेक आउट हैपन होता है या फेक आउट बनता है तो प्राइस उस लेवल ऑफ रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट होल्ड करने में या उसको रेजिस्टेंस को सपोर्ट में फ्लिप करने में फेल्ड हो जाती है, जिसके बाद हमारे पास एक डिविएशन टाइप फेक आउट बनता है. Fake out happens when there is a sudden decrease in amount of volume after a breakout. Fake out तब बनता है जब मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम के अंदर एक सडन डिक्रीज होता है ब्रेकआउट के बाद. ये ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद एकदम से वॉल्यूम का डिक्लाइन हुआ, तो ये हमारे पास फेक आउट होने की निशानी होती है. रिमेंबर, फेक आउट यूज्ड टू हैपन व्हेन मार्केट इज ट्राइंग टू ट्रैप द ट्रेडर्स. यूजुअली फेक आउट्स तब होते हैं कि जब मार्केट ने ट्रेडर्स को ट्रैप करना होता है. प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को ब्रो किया, बहुत से लोगों ने रेजिस्टेंस के ऊपर लॉन्ग किया हुआ है कि प्राइस अप जाने लगी है, लेकिन जिन्होंने वैसे ही प्राइस फिर ब्रेक डाउन कर देती है, और जिन लोगों ने रेजिस्टेंस के ऊपर लॉन्ग किया हुआ था तो वो अब ट्रैप हो गए और वो इस टाइम अंडर वाटर है और लॉस के अंदर है. Tips to differentiate between these three patterns. When price is breaking out or down from support and resistance level, use volume indicator at TradingView to judge the situation and to get aware of whether it is fake out or not. तो जब भी प्राइस किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर आए और उसका अगर ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट कर रही है, डिपेंड करता है आपके सिनेरियो के ऊपर, आप क्या ब्रेक डाउन का देख रहे हो या ब्रेकआउट का देख रहे हो, तो उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक वॉल्यूम इंडिकेटर ट्रेडिंग के ऊपर होता है, उसको यूज करके हम लोग जो सिचुएशन है उसको जज कर सकते हैं कि ये हेल्दी ब्रेकआउट है या ये फेक आउट है, या हम इसको ट्रेड कर सकते हैं या नहीं. I personally use this 90% probability chance. मैं पर्सनली जो चीज यूज करता हूँ वो 90% probability chance होता है, which is number 1, wait for at least 2 30 minutes time frame candle close below or above the support resistance level. मैं एटलीस्ट ब्रेकआउट वाली कैंडल होने के बाद, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के बाद उस लेवल के ऊपर 30 मिनट टाइम फ्रेम की फुल बॉडी कैंडल
क्लोजेस का वेट करता हूँ, जो कि मुझे एक गुड कंफर्मेशन देती है कि प्राइस का ये एक हेल्दी ब्रेकआउट है. द कैंडल विच इज ब्रेकिंग आउट मस्ट अ लार्ज बॉडी बुलिश एंड बेरिश कैंडल. जिस कैंडल ने भी ब्रेकआउट किया है, उस कैंडल का लेवल का ब्रेकआउट किया, उस कैंडल का एक बहुत बड़ा या लार्ज बॉडी बुलिश कैंडल होना जरूरी है. सेम ब्रेकडाउन के लिए जिस कैंडल ने ब्रेकडाउन किया है, उस कैंडल का बेरिश या बड़ी बॉडी वाला रेड बॉडी होने वाली कैंडल जरूरी है. द कैंडल विच ब्रेक्स आउट और डाउन द मस्ट हैव द वॉल्यूम हायर देन प्रीवियस मिनिमम 5 कैंडल. तो जिस कैंडल ने लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन किया है, उस कैंडल का पिछली प्रीवियस कैंडल से वॉल्यूम ज्यादा होना जरूरी है. लाइक अगर किसी हर कैंडल में 1 मिलियन 2 मिलियन या 1 मिलियन 1.5 मिलियन वॉल्यूम आ रहा है, तो जो कैंडल ब्रेकआउट करने लगी है उसका प्रीवियस 5 कैंडल से वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए. लाइक जिस कैंडल में ब्रेकआउट हो रहा है, उस कैंडल में एटलीस्ट 5 मिलियन 6 मिलियन इवन 10 मिलियन वॉल्यूम होना चाहिए. मतलब वॉल्यूम हाई होना चाहिए जिस कैंडल में ब्रेकआउट हो रहा है. Once one got the bullish bearish candle close above or below the support and resistance level, one can note the amount of volume or breakout candle. So जब bullish या bearish candle किसी support या resistance level का breakout breakdown करके close हो जाती है, तो हमें उस कैंडल के अंदर एक वॉल्यूम मेजर करना है कि लाइक उस जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया उस कैंडल में वॉल्यूम कितना था. लाइक लेट्स से 5 मिलियन वॉल्यूम था. सो after noting down the amount of volume, one will wait for another full body candle close above or below reference level. So अगर जब आपने वॉल्यूम को नोट डाउन कर लिया है, तो उसके बाद आपने एक और फुल बॉडी कैंडल का रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर या सपोर्ट लेवल के नीचे, वेदर डिपेंड करता है आपके सिनेरियो के ऊपर, एक फुल बॉडी कैंडल का वेट करना है. Once you get another candle close above or below level, one can notice the amount of volume in that candle. जैसे ही आपको रेजिस्टेंस के ऊपर या सपोर्ट के नीचे एक ब्रेकआउट कैंडल के बाद एक और कैंडल फुल बॉडी कैंडल मिल जाती है, तो उस कैंडल के अंदर आप लोगों ने अमाउंट को नोटिस करना है. लाइक ब्रेकआउट वाली कैंडल के बाद उसमें कितना वॉल्यूम था. इफ दैट कैंडल हैज एटलीस्ट हाफ अमाउंट ऑफ वॉल्यूम देन प्रीवियस कैंडल, then you can classify it as a healthy breakout or breakdown. तो जिस कैंडल ने ब्रेकआउट वाली कैंडल के बाद जिस कैंडल ने आपको फुल बॉडी कैंडल क्लोज दिया है, उस कैंडल के अंदर अगर तो ब्रेकआउट वाली कैंडल से वॉल्यूम 50% है. लाइक ब्रेकआउट वाली कैंडल में 5 मिलियन था, तो उसका 50% 2.5 मिलियन होता है. सो ब्रेकआउट वाली कैंडल के बाद वाली जो कैंडल है उसके अंदर हमें एटलीस्ट 2.5 मिलियन वॉल्यूम चाहिए, तब ही हम उसको एक हेल्दी ब्रेकआउट क्लासिफाइड कर सकेंगे, हेल्दी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन. टू कंफर्म दैट वेट फॉर द सेम थिंग फॉर नेक्स्ट कैंडल, और सेम यही प्रोसेस हमने रिपीट करना है नेक्स्ट कैंडल के लिए. लाइक ब्रेकआउट वाली कैंडल के बाद या ब्रेकडाउन वाली कैंडल के बाद 2 फुल बॉडी कैंडल क्लोजेस चाहिए जिनके अंदर हमें वॉल्यूम ब्रेकआउट वाली कैंडल से एटलीस्ट 50% मिलना चाहिए. You need at least 2 consecutive 30-minute time frame candles closes above or below reference level. तो हमें ब्रेकआउट वाली कैंडल के बाद 2 एक साथ कैंडल्स 30 मिनट के टाइम फ्रेम की अबव द रेजिस्टेंस लेवल और बिलो द सपोर्ट लेवल चाहिए, तभी हम उसको एक अच्छा ब्रेकआउट जज कर सकेंगे. सो इट डज नॉट ऑलवेज हैपन बट 90% ऑफ द टाइम इट इज. ये हमेशा काम नहीं करता. लाइक बाजू का ऐसा होता है कि प्राइस लेवल का ब्रेकआउट करती है और विदाउट एनी पुल बैक या कोई पॉज लिए प्राइस कंटिन्यूसली स्ट्रेट अप चली जाती है, बट 90% ऑफ द टाइम यही होता है. दिस इज इट ऑन द रियल टाइम चार्ट एग्जांपल. सो ये एक हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल था प्राइस में. लाइक ये देखें ना, छोटी छोटी कैंडल थी, उसके बाद इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, हमारे रेजिस्टेंस लेवल का इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया जिसके अंदर वॉल्यूम था 423 कॉन्ट्रैक्ट्स का. उसके बाद ये वाली कैंडल हमारे पास ब्रेकआउट कैंडल एक बुलिश कैंडल है. ओके, सो दैट इज गुड. रूल नंबर 1 हमारा कंप्लीट. उसके बाद जो सेकंड कैंडल है उसके अंदर 423 का हाफ हमारे पास मौजूद होना चाहिए. लाइक नेक्स्ट कैंडल के अंदर हमारे पास 200 एंड
11.5 वॉल्यूम होना चाहिए, और नेक्स्ट कैंडल में हमारे पास 543 कॉन्ट्रैक्ट्स का वॉल्यूम है, मींस प्रीवियस से भी ज्यादा है, सो दिस इज अ हेल्दी ब्रेकआउट। और उससे नेक्स्ट कंसेक्टिव 2 कैंडल्स के अंदर, वन कैंडल सेकंड कैंडल, इस कैंडल के अंदर भी हमारे पास वॉल्यूम इस वाली कैंडल से ही ज्यादा है, विच इज 529 कॉन्ट्रैक्ट, सो दिस इज अ हेल्दी ब्रेकआउट। सो इसके बैक टेस्ट के ऊपर हम एक लॉन्ग ट्रेड एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद प्राइस ने उसको बैक टेस्ट की एज अ सपोर्ट, बैक टेस्ट कैंडल, उसके बाद प्राइस ने अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखा। So that's it for this video. Thanks for watching. If you have any questions related to today's session, please ask in comment section. If you want further assistance, connect with me in Double H Trading Hub Discord group. अगर आप लोगों को मेरे से कोई भी सवाल है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं, या अगर आपको फर्दर असिस्टेंस मुझसे चाहिए तो आप डबल एच ट्रेडिंग हब का डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।